नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये चौखंबा विद्याभवन वाराणसी द्वारा प्रकाशित हिंदी में पुस्तक है पुराण की लोक भारती। धर्म, समाज तथा युग के आधार पर पुराण की कथाओं का उन्मीलन। पुस्तक के रचयिता डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी हैं, साहित्याचार्य MA DLit। अब ये थोड़ी अलग तरह की पुस्तक है। इस पुस्तक के बारे में मुझे पहले से कोई जानकारी नहीं थी, ना ऐसा कोई कहीं से कुछ पता चला। ऐसे ही मैं चौखंबा की वेबसाइट पे सर्फ कर रहा था, ऐसे सर्च में पुराण डाल के, और जो भी 8-9 पेज आते हैं वो देख रहा था, तो उसमें ये पुस्तिका आई। मूल्य केवल 15 रुपये था। तो नाम देख के मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ जो पौराणिक कथाएँ हैं उनका कुछ एक्सप्लेनेशन होगा या उनके बारे में कुछ होगा, ऐसा मैंने अनुमान किया था। तो ये पुस्तक मंगवा ली। आप भी मंगवाना चाहें तो अन्य पुस्तकों के साथ ही मंगवाएं, क्योंकि मूल्य इसका 15 रुपये ही है। तो अगर आप सिर्फ ये पुस्तक मंगवाएंगे तो शिपिंग चार्ज ही 50 रुपये तो कम से कम हर कोई ले ही लेता है, तो वही इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई और पुस्तक आप चौखंबा से मंगवा रहे हो तो मंगवा सकते हैं। पुस्तक काफ़ी डिफरेंट एक प्रेजेंटेशन है पुस्तक का, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अच्छा है, एक अलग तरह की प्रस्तुति है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से क्या है, 1-2 एग्जाम्पल्स भी दिखाऊँगा। दृष्टिकोण 1-2 पेज का इन्होंने दिया है डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी जी ने। पुराण सच्चे अर्थ में लोक साहित्य है, ऐसा लोक साहित्य जिसके भीतर लोक दृष्टि के अनुरंजित होकर धर्म, समाज, राजनीति, व्यवहार, पाखंड एवं संकीर्णता सब कुछ यथास्थान चित्रित है। पुराण की कहानियाँ ऐसे ही चित्र हैं जो इतिहास की मिट्टी को लोक दृष्टि से रंग कर बनाए गए हैं। पुराणों में एक और राजा और ब्राह्मण की बहुत ऊंची स्तुति की गई है, तो दूसरी ओर उन्हें धर्मच्युत देखकर उनकी घोर भर्त्सना भी की जाती है। शासकों के स्मृति धर्म की चर्चा और उसकी घोर मान्यता पुराणों में है, लेकिन उसके विपरीत सहज मानव धर्म, जिसमें शूद्र भी ब्राह्मण का उपदेशक बन जाता है, पुराण में उल्लिखित और प्रशंसित हुआ है। क्योंकि पुराण सदा लोक भाषा और लोक साहित्य रहा है, इसलिए ऋषियों के वाङ्मय वेद से भी पूर्व इसकी स्थिति रही है। तो इनका मानना है कि वेद से भी पूर्व इसकी स्थिति रही है। पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्राह्मणा स्मृतम अनंतरम च वाक्त्रेभ्य वेदास्तस्य विनिश्रिता है। मत्स्य पुराण से लेकर इन्होंने यहाँ पे प्रमाण दिया है। मत्स्य पुराण का यह वचन उक्त कथन की ऐतिहासिकता की ओर संकेत करता है। पुराण करके हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें पुराणों के ऊपर कई समीक्षात्मक ग्रंथ हैं, जिसमें एक पुराण निर्माणाधिकरण नाम से भी एक पुस्तक है। वो वीडियोस आप देख सकते हैं। अगर आपको जो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा उस तरह से कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि पुराणों के बारे में, कि पुराण किस काल के हैं, जो आज उपलब्ध जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में नहीं, मगर मूल रूप से किस काल के हैं, कैसा निर्माण हुआ, कैसे 18 पुराण बने, इत्यादि इत्यादि। इसमें कुछ उपनिषद के भी आख्यान हैं। पुस्तक का नाम पुराण है, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पौराणिक आख्यान है। उपनिषद के अनेक आख्यान, जिनमें कुछ प्रमुख आख्यान इस पुस्तक में भी कहानी रूप में निबद्ध है, लोक पुराण से ही ग्रहित होकर अध्यात्म चिंतन के अंग बन गए। अध्यात्म चिंतन तथा राजचरित्र के क्षेत्र में ज्ञान और इतिहास का प्रमुख अंग होने के कारण बिखरे हुए पुराण वाङ्मय को महामुनि व्यास ने पुराण संहिता के नाम से संकलित किया। इस प्रकार व्यास द्वारा संपादित एवं व्यास के पूर्व पुराण नाम से ही एक ही वाङ्मय था। पुराणों के भेद बहुत पीछे भिन्न भिन्न राजवंशों के उत्कर्ष और उनके द्वारा आधृत धर्मों के अभ्युदय काल में कल्पित होते गए, तथा संप्रदायगत विभागों के आधार पर 18 पुराणों और अन्य उप पुराणों का नामकरण एवं उपबृहण हुआ। कुल 24 इसमें कैसे कहा जाए, पौराणिक आख्यान ही हैं सारे के सारे, पौराणिक या उपनिषद से लिए हुए, मगर कहानियाँ आप कह सकते हैं। आपको अगर किसी ने पढ़ा नहीं है या किसी को आइडिया नहीं है तो ऐसा लगेगा जैसे कोई शॉर्ट एसेज या कोई शॉर्ट स्टोरी होती है, उस रूप में दिया गया है। बहुत ही डिफरेंट है। और ऐसा कहीं भी जिस प्रकार से हम समीक्षात्मक ग्रंथों में देखते हैं कि कोई आख्यान है, कोई कथा है, उसको आधिदैविक, आध्यात्मिक या आधि भौतिक रूप में समझाने की कोशिश की गई है। मेटाफिजिकल रूप में उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ये एक्चुअली, फॉर एग्जांपल, जैसे आधि भौतिक रूप में किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा तो अच्छा यहाँ पर ये नाम आ रहा है, ये जो है वो सूर्य के प्रतीक हैं, ये चंद्रमा के प्रतीक हैं, ये दिन के प्रतीक हैं, ये रात्रि के प्रतीक हैं, इस प्रकार से। वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। पूरी पुस्तक हिंदी में है और एक स्टोरी स्टाइल में लिखा गया है। अगर नाम पढ़ के मैं आपको सुनाऊँ, भारती की वीणा, नाम से आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या, कहीं कहीं थोड़ा सा इंडिकेशन है, ऐसा नहीं कि कहीं नहीं है, लेकिन अधिकतर स्थान पर समझना उतना आसान नहीं है कि कौन सी पौराणिक कथा या उपनिषद की कथा का यहाँ पर संदर्भ आया है। महामाया के गर्भ में तुम लोकमानस में ना बैठ सके, शिव और संहार, जिसे कर्तव्य की धुन थी, पृथ्वी का यज्ञ, कुमार ईल का दिग्विजय, लक्ष्मी और शक्ति के असमर्थ होने पर,
सागर और अवधूत, यहाँ श्री दत्तात्रेय की एक कहानी है, कथा है। पुण्य का प्रतिनिधित्व, व्याध की शिव पूजा, ये भी बहुत प्रसिद्ध कथा है, जहाँ व्याध जो है वो बेल के वृक्ष पर चढ़ा अपने शिकार करने का इंतज़ार कर रहा होता है। ब्रह्म विद्या के अवतार, जहाँ ब्राह्मण और शूद्र का भेद नहीं, कौन छोटा कौन बड़ा, तब कौतुकी बालक। अकाल क्यों पड़ता है, यहाँ महर्षि गौतम के आश्रम में जब अकाल पड़ता है तो सब चले जाते हैं और फिर कई वर्ष वहाँ रहते हैं, और बाद में ईर्ष्या के कारण जो है वो एक माया की गौ या फिर गाय का पुतला अलग अलग जगह अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया जाता है, वो करते हैं। और महर्षि गौतम जब उसको ऐसे ही बस बोल के हवि की तरफ गाय बढ़ रही होती खाने के लिए, तो बोल के बस उसको हटाते, तो उसी समय गौ की मृत्यु हो जाती है। फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि माया की या पुतले की गाय थी, इत्यादि इत्यादि जो कथा है। अकेले अमृत नहीं पीऊँगा, इसमें महर्षि विश्वामित्र से संबंधित एक कथा आती है। पहाड़ों को तोड़कर पृथ्वी का विस्तार, राजा पृथु से संबंधित कथा आती है। राजा पुराणों में आख्यान आता है कि राजा पृथु ने ही पृथ्वी पर जो है वो कृषि इत्यादि जो है उसको प्रारंभ किया था, और उसके पहले जो लोग हैं वो वनों में जो अपने से उत्पन्न होते शाक मूल फल इत्यादि थे वो खाया करते थे। और जो एक तरह से पृथ्वी का जो शोधन है जो कृषि के माध्यम से है वो राजा पृथु ने स्टार्ट किया था, और तब से जो है धरती जो है वो पृथ्वी कहलाने लगी। राजा का आचार्यत्व, ब्रह्मवादी पर प्रश्नों की बौछार, यहाँ से जो है उपनिषद के आख्यान प्रारंभ हो रहे हैं। यहाँ गार्गी याज्ञवल्क संवाद है। हीरो से भरी टोकरी, यहाँ मैत्री याज्ञवल्क संवाद है। विराट जीवन की वाणी, सब कुछ पृथ्वीलोक में है, ये भी उपनिषदक आख्यान है। प्राण, अन्न देवता और वाणी का रस, इस प्रकार से है। किसे कर्तव्य की धुन थी, यहाँ पर भी जब राजा बलि जो है वो ये कर रहे होते हैं अपना यज्ञ, नहीं वो पृथ्वी का यज्ञ है, तो उस समय वामन अवतार जो है उनकी कथा आती है। तो यहाँ से कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ किस प्रकार से दिया गया है। सम्राट ने कुछ लेकर वामन के लिए 3.5 डग पृथ्वी का संकल्प कर दिया। संकल्प के साथ ही सहसा यज्ञ भूमि में कोलाहल मचा। सभी ऋत्विक, अर्धवायु आदि अश्वमेध यज्ञ के बीच इस नए यज्ञ को देखने के लिए जुट गए। वामन ने कहा, सम्राट ने संकल्प कर दिया है, यह उनके हृदय का सत्य है, और मेरी अभिष्ट पृथ्वी तो पहले से नापी हुई है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, गायत्री और सूर्य का उपासक हूँ। गायत्री का उपासक ब्रह्मचारी सूर्य का प्रतिनिधि है। सूर्य के डग में ही हमारे डग समाये हुए हैं। इस समय मैं सूर्य से भिन्न नहीं हूँ। सूर्य जहाँ उदय होता है वह पृथ्वी, अस्त होकर जहाँ जाता है वह पाताल, जहाँ मध्याह्न में चमकता है वह आकाश। उस सूर्य के 3 डगों में यह समा जाती है। सम्राट बलि का सारा साम्राज्य इसके अंतर्भूत है। मैंने यह 3 डग पृथ्वी नाप ली, आधा डग और चाहिए। वह सम्राट का यह शरीर है ब्रह्मचारी, नाप लो। मैं इस आत्मज्ञान से आपका शिष्य हो गया। सारा साम्राज्य ब्रह्मचारी के शासन में। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर जो वो आख्यान है उसको प्रस्तुत किया गया है। मूल जो है उनका रेफरेंस कहीं ऐसा कुछ नहीं आया है, और बिल्कुल ऐसे स्टोरी स्टाइल में दिया गया है। हर जो कहानी है उससे मतलब मैं ग्रहण नहीं कर पाया कि उससे क्या कुछ संदेश या कोई शिक्षा आ रही है, हर जगह से नहीं, लेकिन अधिकतर जगहों से आपको जो मूल शिक्षा देने का प्रयास किया गया है कहानी के माध्यम से वो समझ में आ जाएगा। बट हर जगह मैं नहीं पकड़ पाया कि क्या उद्देश्य है। कई जगह वो केवल कथा टाइप ही लगी। वैसे ही यहाँ भी पुरुषार्थ को लेकर और अकस्मात मिला जो धन है उसको त्याग दिया, और पुरुषार्थ जो है उसकी महत्ता पर यहाँ पर इस कथा में चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से 24 कथाएं हैं। तो अगर आप कोई अन्य पुस्तक मंगवा रहे हो, इंटरेस्टेड हो इस प्रकार की कोई पुस्तिका पढ़ने में, तो ये भी उसके साथ साथ मंगवा सकते हैं। चौखंबा की वेबसाइट पर उपलब्ध है, लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।